Hello, everybody. Welcome back to the Sunday League Pundits channel. We are back with a live match reaction. This is the second one, and it was probably the biggest match of the season so far between Liverpool and City. Liverpool have been fading away in the title race over the past few weeks, and City have like cemented their position. So this was a pivotal match, and we all know the result. So let's get down to discussing it. तो सबसे पहले तो मैं अगर मैच से थोड़ा सा हटके एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि जो फैंस की कमी होती है स्टेडियम में वो हमें दिख रही है। वैसे स्टर्लिंग का जब से सिटी करियर का सबसे खुशी का दिन होगा क्योंकि उसने पहली बार एनफील्ड में अच्छा खेला है और इस मैच में दिख रहा था हमें कि फैंस का जो इम्पैक्ट होता है क्योंकि जब भी स्टर्लिंग पहले एनफील्ड में खेलता था मतलब लगातार जैसे उसको बॉल मिलती लोग बू करने लगते थे, लगातार उसके अब्यूजर्स हर रोते रहते थे। तो ऑब्वियसली इस बार वो नहीं था कोविड के चलते। और स्टर्लिंग एक कॉन्फिडेंट प्लेयर लग रहा था मुझे पहले के कंपैरिजन में। पहले क्योंकि वो बॉल लूज कर देता था, प्लेयर बीट करने जाता था, नहीं कर पाता, लेकिन आज स्टर्लिंग काफी अच्छा खेले, चांसेस क्रिएट किए, एक पेनल्टी भी मिली जो गुंडोगा ने मिस कर दी। बाद में वैसे उसको कोई फर्क पड़ा नहीं, 5-1 होता स्कोर 4-1 की वजह। तो एक ही पॉइंट करना चाह रहा था मैं डिस्कशन शुरू होने से पहले। तो चेतन, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं आज के मैच में? कैरियस थोड़ा अंडर परफॉर्म, सॉरी बेकर थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो स्टार्टिंग में लग रहा था फर्स्ट 10 मिनट्स तो सिटी डोमिनेट की, फिर बीच में 10 मिनट लगा कि लिवरपूल विल पुट अप अ फाइट, लेकिन उसके बाद फिर इट वाज सिटी ऑलवेज। और सेकंड हाफ जैसे ही शुरू हुआ, गुंडोगन का गोल हुआ, फिर कंसीड कर गई सलाह का, पता नहीं पेनल्टी थी नहीं थी। पेनल्टी तो थी मेरे हिसाब से, मेल मीड आउट ऑफ इट, बट उसके बाद तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर सिटी, assisted by Becker. Phil Foden and Gundogan were best players in the pitch for City today, without any doubt. एक नाम और मैं जो रखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा इस पे कि मेरे ख्याल से जो एक मतलब जो थोड़ा अंडर द रडार चला गया इस मैच में वो था मेरे साथ जोन स्टोन्स। पूरे मैच में मेरे जहाँ तक मैंने अगर कोई मिस ना किया हो तो उसने कोई भी गलती नहीं की, नेवर पुट अ फुट रॉन्ग, काफी कंसिस्टेंट था, एरियली भी काफी डोमिनेंट था। और जो ब्लॉक भी किया था उसने, अच्छा सा एक एक्शन लेके बाहर चली गई थी। जोन्स का बहुत ही अच्छा ब्लॉक किया था उसने, तो मेरे हिसाब से एक और कंटेंडर है मैन ऑफ द मैच के लिए। अच्छा, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं एज अ यूनाइटेड फैन ऑन दिस मैच? क्योंकि ये हार यूनाइटेड की नुकसानदायक है। I think I was hoping for a draw as a United fan क्योंकि सबसे सेफ रिजल्ट वही रहता है क्योंकि लिवरपूल भी नीचे रहती है और फिर सिटी से भी हम थोड़ा सा क्योंकि लास्ट नाइट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग एज अ यूनाइटेड फैन। बट आज आई थिंक माइका रिचर्ड्स ने काफी अच्छा पॉइंट रखा था मैच से पहले कि एनफील्ड का जो क्राउड होता है दैट्स एक्ट्स एज अ 12th मैन फॉर अ टीम। तो 12th मैन रहता है वो, एंड दैट इज ऑब्वियसली लिवरपूल का 68 मैचेस का अनबीटन रन था एनफील्ड पे, एंड इफ देयर वाज अ क्राउड दैट ऑब्वियसली वुड हैव sort of lifted Liverpool's spirits, and City को थोड़ा सा they wouldn't have been so confident as they were. क्योंकि I think first half was fairly balanced initially, जैसे चैतन्य ने कहा कि शुरू City had the brighter start, but उसके बाद थोड़ा सा गेम सेटल हो गया था। And I think Liverpool were also getting a few chances. एक माने का हेडर था जो ट्रेंट की क्रॉस पे, he missed it. I think वो अच्छा चांस था लिवरपूल का। उसके बाद I think second half में it just changed, like City meant the business. Second half में ऐसा लग रहा था कि City want to win the title, and Liverpool really looked like a shadow of themselves. लग नहीं रहा था लिवरपूल को कि they have any sort of courage to go for the kill. They were not looking confident at all. I think and none of their attacking line has been firing. Mane has been very disappointing for a good while now. Salah still is the top scorer in the league, and Salah ही इनका एक, you can say he's been the silver lining in that bad run of form. So I think it's been a very sort of everybody expected a City win, but not in like so dominant. I didn't think it would be so dominant. खासकर एनफील्ड में, क्योंकि कल हमने ऐसे ही हमने शॉर्ट टर्मिज्म इन फुटबॉल पे डिस्कस कर रहे थे लाइव पे, तो उसमें मैंने बोला थी एक्सपेक्ट करते सिटी को जीतना, मैंने 2-1 बोला था। तो 2-1 पे लग रहा था कि मैंने सही स्कोर लाइन प्रेडिक्ट की है, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली बेकर केम इनटू द प्ले और फूडी टेक वापस आ चुके हमारे। उन्होंने कहा कि मैन सिटी लिटरली फॉर लिवरपूल। हाँ, काफी सही बात है। कह सकते हैं मतलब अगर मैच देखो तो ऑब्वियसली सिटी वर द बेटर टीम, दे डिजर्व टू विन, लेकिन 4-1 स्कोर लाइन मेरे हिसाब से थोड़ा फ्लैटर करती है सिटी को, क्योंकि अब बहुत ही क्लियर कट चांसेस नहीं थे। वो एलिसन की गलती थी 2 गोल में, तीसरे गोल में मैं कहूंगा जो फोर्टेन थोड़ा हार्श है एलिसन पे, लेकिन उसको एज अ टॉप क्लास कीपर, वर्ल्ड क्लास कीपर उसको रोकनी चाहिए थी। क्या ख्याल है इसमें? नहीं, वो तो सही है। उसमें कमेंटेटर्स ने भी राइटली पॉइंट आउट किया था उसको कि ही शुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन। वो ज्यादा ही बेंड करके और उसके हाथ से लग के अंदर गई है बॉल। तो एलिसन का जो पोजीशनिंग, एज यू अर्लियर पॉइंटेड आउट उत्कर्ष,
that Alisson is known for his positioning. He doesn't make outstanding saves. He just Mhm. positions himself so well that he is able to make those extraordinary saves look very ordinary for him. और एक चीज और इस मैच में कहना चाहूंगा, we need to appreciate Pep Guardiola. Yeah, definitely. Like, he is missing his main man, De Bruyne. He doesn't have a striker. They were literally playing without a striker. Jesus आया भी तो he was just wandering around. Mhm. So the man management Pep has adopted this season, consistently relying on his players, which was missing last season. Last season में वो बहुत ज़्यादा variations कर रहा था, tried to experiment a lot. तो वो he has learned a lesson from his previous mistakes, और अब देख सकते हैं कि results कितने अच्छे हैं. They're 10 points clear of Liverpool with a game in hand. So I think the title race is over, because I don't think Liverpool are in the lead so that they can slip it up now. So ओवर तो नहीं कहूंगा, मतलब थोड़ा अर्ली हो जाएगा ओवर के लिए मेरे हिसाब से. मतलब ऑब्वियसली अगर सिटी अभी नहीं जीती है तो काफी अचंभे की बात होगी कि इस पोजीशन में होने के बाद सिटी ना जीता. ऑब्वियसली सिटी आर द क्लियर फेवरेट्स, और फूडी टेक ने एक और कमेंट किया है कि भाई 7-1 हो जाता अगर उनको स्टर्लिंग केमिस्ट्री अच्छी होती. 7-1 तो ज्यादा हो गया भाई, ब्राजील वर्सेस जर्मनी नहीं चल रहा है यहाँ पे. इन 4-1 मेरे ख्याल से फ्लैटर करता है सिटी को. 2-1 3-1 वुड आई थिंक वुड बी द फेयर रिजल्ट, लेकिन एलिसन भाई पता नहीं क्या कर रहे थे. जाने देते कैरियर्स की. एक हमने अभी इस पे रिसेंटली मीम शेयर किया था. अचिंत, इफ यू कैन शो इट टू आवर व्यूअर्स. I'll show it. अचिंत, वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, यूनाइटेड को चांसेस है टाइटल जीतने के सीजन? I think this up to City just dominantly. You can't really see them slipping up at this point in the season. Obviously, I want them to. अभी थोड़े इनके tough fixtures हैं. They have Chelsea and Everton next week. They have a double game week है. Chelsea and Everton. So I think Tuchel ने थोड़ा solidity दी है defensive line को Chelsea की. So you can expect Chelsea to get at least a draw from that. Not a win. I don't think a win would be expected. If they can get a draw from that, I think that's good for me as a United fan, because एक थोड़े से आपको होप मिलती है. आई थिंक बट इट्स अ होप दैट किल्स यू. सो आई डोंट नो. आई जस्ट डोंट वांट सिटी टू विन. आई डोंट वांट आइदर ऑफ द टू टू विन. सो बट यू कांट डू एनीथिंग राइट नाउ. सिटी इफ आर यू टू हैव टू डोमिनेंट. लिवरपूल और सिटी I या think वेस्ट हैम? City, because I don't think really think that many people care about City. Liverpool का फिर they would have equaled the title. United का 20 titles का equal कर देता है Liverpool. So I think City would be the better choice for me. I didn't want that record to be broken. अचिंत का अंदर का सिटी फैन जागता हुआ. जैसे एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा इस पे. आदित्य ने अभी कमेंट किया कि एंड डोमिनेट रो डे ब्रुयन. हाँ, आज काफी सही बात है, उनका बेस्ट प्लेयर नहीं था, अग्वेरो नहीं था. तो जैसे अभी चेतन कह रहा था कि उनकी तारीफ, गार्डियोला की तारीफ कर रहा था, और इसी की मैं बात कर रहा था. और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं करते तो प्लीज फॉलो कर लीजिए. अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको फुटबॉल के बारे में, और थोड़ा मतलब मीम्स वगैरह भी शेयर करते रहते हैं ऑन फुटबॉल. कोशिश करते हैं अच्छा पेज बनाने की. और फूडी का एक और कमेंट भाई, मैन सिटी या लेस्टर एज दे बोथ आर कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक मैन यूनाइटेड. हाँ, कह सकते हैं लेस्टर सिटी भी disunited. डिसयूनाइटेड. अच्छा, ठीक है. ठीक है. I think Leicester though Leicester, if they would have won today, they would have gone level with points with United, but आज they drew against Wolves. And I think Vardy came on in the second half, and obviously he's been a little rusty after coming back from injury. But Leicester का भी, you can say they are also I think they are a good shout for top 4, but for the title it's a bit too far. Even for United right now, even though I was riding the wave of 2 weeks, 21 is coming, but you can see that over the course of a season, the defense wins you titles. Like Sir Alex, इसकी काफी famous quote है कि attack wins you games, defense wins you titles, and it couldn't be more true in the City's case. आज भी उन्होंने जो goal concede किया, that was only down to a penalty which was soft, I feel, थोड़ी, क्योंकि Salah has a tendency to get those types of penalties, so it goes over a little too easily. तो penalty थी वो मेरे हिसाब से, क्योंकि उसने थोड़ा सा वापस खींचा था. हाँ, खींचा था. तो पेनल्टी थी वो, मतलब टेक्निकली पेनल्टी थी, कह सकते हो थोड़ी सॉफ्ट थी, कि मतलब इतना कुछ ज्यादा कांटेक्ट नहीं था, लेकिन टेक्निकली देखो तो पेनल्टी थी. I think in the 4th or 5th game match of the season, when West Ham against Ruben Diaz made his last mistake, so you can see how consistent City are right now. 22nd match tha, now he's made his second mistake. Not such a big blunder, but a choti mistake hai. Okay, defenders are prone to some. He had to stop Salah, push back kar liya. But City का defense has been so consistent. I think Liverpool looked clueless throughout the match. They weren't really, एक वो killer instinct था नहीं लिवरपूल में. I couldn't see anybody making that killer pass. दो Thiago से, since he's come to Liverpool, we've expected Thiago to pull the strings in the midfield. But बिल्कुल भी Thiago was quite very silent in the game. Even Robertson
I think Trent ने एक दो crosses किए थे, but Robertson की side से भी he was also quite had a quite game this time around. And I don't think Liverpool के लिए title race. I think Utkarsh disagrees with me, but I think Liverpool is out of the title race now. City look like they're going to push on only from. नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ. हाँ, go on, check. So Achant, you rightly pointed out about the defense. So the stats say that when John Stones and Ruben Diaz have started together, 14 matches, they've only conceded 2 goals. So that is some stat which we need to take into consideration. This stat, I wouldn't say they're very good, but I remember when Luis Enrique came to Barca, Barca went 7-8 games without conceding, and they eventually went on to win the title. So defense has been an impact. Like the Ruben Diaz has impacted the defense overall, and John Stones has been playing phenomenally well. Like they've pushed Laporte to the bench, who was the finest defender that City had, and the void that his injury had last season, it wasn't been they weren't able to fulfill it. So defense has been a plus point for अभी them. आदित्य ने सवाल पूछा है कि if Kabak comes in and Henderson goes at midfield, what do you think? और Kabak का impact क्या होगा? मतलब आदित्य टाइम पर work permit clear नहीं हुआ था Kabak का, because I remember last game they said कि he couldn't come in for the match because उसका कुछ international clearance बचा हुआ है. But I think if अगर उसका हो जाता तो he probably could have started this game, because दोनों लिवरपूल के सेंटर बैक Kabak पे रिलाई कर रहे हो इस प्रोटोटाइप पे, तो हाँ थोड़ा एम्बिशियस है मेरे हिसाब से, क्योंकि कंसीडरिंग वो शायद आर एट रॉक बॉटम ऑफ द बुंडेसलीगा, लगातार 30 मैच तक वो जीते नहीं थे, तो मुझे लगता है कि वो आके कुछ वैन डाइक जैसा इम्पैक्ट होगा इस बार. लोगों को ये भी नहीं पता Kabak is sort of a hot head. Kabak को काफी रेड कार्ड मिल चुके हैं. इसका जो पुराना रिकॉर्ड है, इवन लाइक फॉर टर्की है, काफी रेड कार्ड मिले उसको. हाँ, आर्सेनल में उसके लिए जगह मुझे दिख रही है, और क्या कहते हैं रेड कार्ड का रिकॉर्ड देख तो Kabak अगर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से गलत होगा, कंसीडरिंग इज वेरी यंग, 20-21 साल का है भी वो, और शाल्के में हाँ 3 सीजन में खेल रहा है, 100 से ज्यादा अपीयरेंस है, लेकिन इतना कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे. ही हैज गुड पेस, ही हैज गुड फिजिकलिटी, लेकिन पोजीशनिंग कैन बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन समटाइम्स, और रैश टैकल भी कर देता है. तो Kabak का इम्पैक्ट अगर बेन डेविस उससे ज्यादा इम्पैक्ट देता है इस सीजन लिवरपूल में, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, कंसीडरिंग Kabak जितना मैंने उसको खेलते हुए देखा है. और फूडी टेक एक और कमेंट आया, आफ्टर सीइंग दिस परफॉर्मेंस आई थिंक मुझे लिवरपूल 2019 बारसा को दे दूं. कह सकते हैं वैसे बहुत अलग टीम थी, टीम तो यही थी, लेकिन वैन डाइक नहीं था वैन डाइक था उस टीम में नहीं है, तो एक मैसिव डिफरेंस है. अगर तुम देना चाहते हो तो दे दो, हम लोग बिल्कुल जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. अगर ऐसे लॉजिक से जाएं तो फिर यूनाइटेड को अपने सारे ट्रॉफीज दे देनी चाहिए, कंसीडरिंग हाउ दे हैव प्लेड इन द लास्ट 7 इयर्स. हां, बात तो सही है. और एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा, मतलब आज की मैच बात करने के ध्यान से उतरेगी, जो कैंसेलो रोल खेलता है सिटी में, आई थिंक बहुत ही अलग है. पेप गार्डियोला साइड बैक ही खेल सकता है. और एक ही सवाल पूछना चाहूंगा तुम लोग से, क्या उस रोल की वजह से कैंसेलो वॉकर के ऊपर अभी खेल रहा है टीम में? क्या वॉकर वो रोल खेल सकता है तुम्हारे हिसाब से? I think Cancelo is a more intelligent player than Walker, without any doubt. Like we've seen Cancelo, even if he loses the ball, he gets back the ball immediately. Somehow he doesn't lose his cool, which we've seen Walker do. And Cancelo has been playing. He can drift, he can attack. The best part is Cancelo's attacking provers are way superior than Kyle Walker. So I think Cancelo is going to push Walker to the bench now. I think काफी good point. It was a good point because Cancelo's match, I think first half में he was playing in the midfield almost like a number 8 at some points of time, because वो पीछे there was a back three probably you could say, and Cancelo was quite pushing quite further up in the match I saw. So I think Walker इतना versatile है नहीं. Walker में थोड़ी, because he has pace and he has good defensive coverage, so I think थोड़ा restricted है वो as a good. He's a very solid fullback, there's no doubt about that. But if you see Cancelo, I think Guardiola has more options in terms of mixing and matching his side and changing the formation in game, which Cancelo allows. और थोड़ा two-footed भी है Cancelo. I think Walker is not very right-footed, but right-footed. Left उसका इतना अच्छा नहीं चलता जितना Cancelo को चलता. So obviously that aids him in the midfield role where he has to pass the ball. So I think that's a good point. Cancelo is a very vital element in Guardiola's system. एक बात और फुटीटेक की है कि वीवीडी को बहुत ही ओवररेटेड कह रहे हैं, तो आई थिंक फुटीटेक इज नॉट सोल्ड ऑन वीवीडी. लिवरपूल से 4-3 आने के बाद होना भी नहीं चाहिए वैसे. लिवरपूल प्रेस पसंद नहीं आनी चाहिए. और आदित्य का एक और सवाल है कि शुड
टा substitute be thought of given his poor defensive style in difficult matches. लेकिन एक तो टा पे मैं कहना चाहूंगा लिवरपूल के पास अभी इतने ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन मेरे ख्याल से राइट बैक है, उसके अलावा वो है नेको विलियम्स, और ऑब्वियसली वुड स्टार्ट टा हेड ऑफ नेको विलियम्स। और टा एक जो मतलब डिफेंसिव, हाँ थोड़ा डिफेंसिव सब्स्टिट्यूट है वो, लेकिन जो अटैकिंग थ्रेट वो प्रोवाइड करता है वो कोई और फुल बैक मेरे ख्याल से प्रोवाइड नहीं करता। और ये है कि फुल बैक जो अपनी बहुत सारी चांसेस है, सॉरी लिवरपूल जो है अपने बहुत सारे चांसेस फुल बैक से क्रिएट करती है। तो टा को अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो जो चांस क्रिएशन है और जो उसकी पासिंग एबिलिटी है उसको वो कोई और प्ले प्रोवाइड कर पाएगा। मुझे भी एक बात पूछनी थी। आई हैड लाइक हम्म, सॉर्ट ऑफ आई वाज क्यूरियस अबाउट दिस कि लिवरपूल का आई कैन सी लाइक क्लॉप एंड द बोर्ड बीइंग अ लिटिल नाइव, बिकॉज़ पिछले 2-3 साल से अगर आप देखो सिटी का जो स्क्वाड था, जो दो सेंचुरियन स्क्वाड था उनका, और अब का स्क्वाड हम्म, देखो, देयर हैज बीन प्लेयर्स गए हैं, दे हैव बीन प्लेयर्स व्हिच हैव बीन ब्रॉट इन, और थोड़ी टीम अब टीम हैज बीन अपग्रेडेड, आई फील टीम हैज गॉन हम्म, अप अ लेवल। ऑब्वियसली साने इज अ मेजर मिस, बट इफ यू सी हम्म, द टीम रिमेन सॉलिड। अगर मैं लिवरपूल का देखूं पिछले 2 साल में, दे हैव बीन वेरी लकी विद इंजरीज, आई फील, क्योंकि इनका फॉरवर्ड लाइन एक भी बार इंजर्ड नहीं हुआ। वैन डाइक सिंस ही केम इन, ही वाज अ मेनस्टे, इवन जो गोमेज फॉर दैट पार्ट। बट नाउ वी आर सीइंग दैट इवेंचुअली योर लक रन्स आउट। आप देखते हो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इस सीजन मोर देन एवर, आई थिंक लिवरपूल वर हिट वेरी हार्ड विद इंजरीज। दे हैड ऑल देयर मेन थ्री सेंटर बैक्स वर मिसिंग। So don't you think, like, if they want to build a sort of dynasty or sort of a team which can dominate for a 5 to 7 year period, which we saw, like, the likes of Chelsea and Man United and Liverpool and the bygone era, even Arsenal, that हम्म, was way long ago in 2004 or something. But agar aap dekho, they were built on a good system of players being brought in and sold, and Liverpool has managed to retain their squad, but they haven't really sufficiently upgraded मेरे हिसाब से, because अगर आप लिवरपूल की डेप्थ देखो इनके 11 की, if Mane or Salah if Mane or Firmino goes, they have Divock Origi. Minamino has also gone to Southampton, which is a curious decision मेरे हिसाब से, because depth चली जाती है, UCL भी आ रही है. So what do you guys think? बात go तो on सही sir। की अचन से तुमने। जैसे काफी एडमेंट हो जाती है एफएसजी with regards to signing of new players, but that's American ownership for you. They just see football as a cash cow for them, and they instead go invest in the baseball league or their national football league. So what you rightly pointed out is that Pep's team has upgraded from the Centurion squad they had, or for that matter, Ferguson kept upgrading his squad. There was a dynamism in their approach, but Liverpool is very rigid and static, which is going to harm them in the long run. काफी सही पॉइंट है। और फूडी फूडी टेक अभी भी बार्सिलोना से लिवरपूल बैठ गए हैं, तो वो कहती है अब मेरे ख्याल से फूडी टेक मतलब फाइनली अगर से उनका ग्रूट करना चाहूँ तो उस मैच में जो हम 4-0 हार गए थे एनफील्ड पे, वो परफॉर्मेंस से ज्यादा मेंटालिटी दिखाता था उस समय हमारे क्लब की, हमारे मैनेजर की। और जो ये हमारा मेंटल स्टेट था उस पॉइंट ऑफ क्लब पे, हम वो हाफ टाइम पे हम रोमा वाले मैच की बात करें, बाद में कमेंट से कि मेसी बीच में से कह रहा था कि फिर से रोमा वाला नहीं होने देना। तो एक मेंटालिटी दिखाता था। हम बहुत परफॉर्मेंस मेंटालिटी भी में बहुत ज्यादा खराब थी। वैसे उसे फूडी टेक उसको जाने दो, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते। 4-3 आगे लिवरपूल चैंपियंस लीग जीत गई, तो बहुत उसको सारे छोड़ते हैं। हाँ भाई, अब जो हो गया, जाने दो फूडी टेक को इसको। फूडी टेक का एक और कमेंट आ गया इसी के साथ कि आई हेट यूनाइटेड बिकॉज द वे दे ट्रीटेड लिंगार्ड। बात तो सही है, कंसिडरिंग ही इज अ लेजेंड ऑफ द क्लब। सचिन भाई, क्या टेक है तुम्हारा इस पे? I think Foodie Take is probably joking right here. Lingard ko we didn't treat him in any way. एक साल से इसने कुछ करा नहीं था. He was given plenty of chances before Bruno was brought in. हमारा पिछले हम्म, सीजन देखो, like until January 2020, Lingard काफी regular था squad में, but if he is not able to produce, you're obviously going to go out. I'm happy that he's doing well at West Ham. But अगर यूनाइटेड के बारे में नहीं है, लिवरपूल सिटी के बारे में, I wanted to add further जो मेरा क्वेश्चन था उस बात पे, कि अगर हम प्रीमियर लीग में देखें, आई थिंक वन positive that Klopp can have with having the same group of players है, एक consistency रहती है आपकी. There's a better chemistry between the squad, and you can you expect, you can have a certain level of expectations and एक performance level maintain रह सकता है. But if you compare the standard of managers जो है प्रीमियर लीग में, Tuchel भी आ गया, he's a very tactically innovative manager. Guardiola भी है, and there are Premier League in general, I feel it might not have all the best players in the world, but अगर आप managers wise देखो तो they have probably one of the best minds in the world. तो आप देखो कि एक नाइविटी मेरे को उसमें भी नजर आती है कि लिवरपूल, दे हैव अ वेरी व्हाट डू से वेरी स्ट्रिक्ट सिस्टम ऑफ 4-3-3 उनका रहता है, प्रेसिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड ट्रांजिशनिंग वेरी क्विकली. तो आई थिंक दैट हैज बीन फाउंड आउट अ लिटिल एज वेल, एंड देयर लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सॉर्ट ऑफ कमिंग बैक टू बाइट देम इस समय.
सही बात है, लेकिन एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, कह रहे हो कंसिस्टेंसी रहती है, लेकिन अगर आप प्लेयर साइन नहीं करोगे ना, तो कंपटीशन नहीं रहेगा, और अगर क्लब में कंपटीशन नहीं है तो कोई भी क्लब मेरे ख्याल से आगे नहीं बढ़ सकता, मेंटालिटी क्योंकि अगर इज वन थिंग वी कैन से विद क्लॉप इज वो मेंटालिटी वाली प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक जैसे चेल्सी में देखो, चेल्सी का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि चेल्सी में प्लेयर्स जो ड्रेसिंग रूम है समटाइम्स इट टेंड्स टू टॉपल द मैनेजर। वो मैनेजर से अगर ड्रेसिंग रूम एक यूनाइट हो जाता है तो वो मैनेजर को सप्रेस कर देता है। और लिवरपूल में एक बात अच्छी है कि एक मेंटालिटी कंसिस्टेंट है स्क्वाड में, लाइक एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड विद क्लॉप। देयर ऐसा कोई बैड एलिमेंट नहीं है स्क्वाड में जो जैसे चेल्सी के टाइम पे जैसे मोरिनियो जिस सीजन सैक हुआ था, तो फैब्रिगैस और हजार्ड जैसे प्लेयर थे जो दे टर्न्ड अगेंस्ट मोरिनियो एंड दे आर लाइक वोकल पीपल इन द ड्रेसिंग रूम, तो उनकी वजह से फिर मोरिनियो इवेंचुअली सॉ द सैक। पर क्लॉप के केस में आई थिंक वन गुड थिंग ही हैज दैट maybe that's why he didn't feel it necessary to bring in the competition was that he can expect a certain level of professionalism and standard of performance from his player. Chetan, you have to something to say on this. What you said, Utkarsh, bringing in competition. The best example of bringing in competition, the player who was already there, improving, was Luke Shaw. Before Alex Telles came, he just became a mediocre left back, which we expected him to be doing wonders considering his 2013-14 season in Southampton. And ever since Telles has come to the squad, Luke Shaw has been the best defensive player, going in attack, coming in defense, keeping Salah in his pocket for 2 consecutive matches. काफी सही बात है। फूडीटेक एक और, सॉरी टू इंटरप्ट, क्वेश्चन से बाहर जाने, फूडीटेक ने कहा कि यूसीएल पे एक वीडियो बनाना है एनालाइजिंग द राउंड ऑफ 16 और पॉसिबल विनर्स भी बताना। अब वी हैव मेड अ वीडियो बनाया था। जब यूसीएल वापस आने वाली होगी तो हम उसके 1-2 दिन पहले, मैच से पहले प्रीव्यू बनाएंगे, और तुम्हें अलग से मेंशन भी करेंगे उसमें कि आपके लिए स्पेशल है। और अचिंत, व्हाट सवाल क्या था तुम्हारा? ध्यान से उतर गया मेरे इस बात। मेरा सवाल बेसिकली यही था कि डू यू थिंक if if you want to sum it up that the Liverpool and their board has been a little naive when it comes to upgrading the squad and being able to build a lasting level of success, जो dynasty basically आप कह सकते हो, 5 to 7 years of success, not the league but कहीं कोई ना कोई trophy. Do you think Liverpool have faltered? मेरा ये है कि तुम जो कंपैरिजन कर रहे हो यहाँ पे, तुम वो सिटी से कर रहे हो, तो कंसिडरिंग लिवरपूल के पास उतने फंड्स नहीं है जो सिटी के पास है। पहला पॉइंट तो ये है इसमें। मैं लिवरपूल के, मतलब इफ आई एम प्लेइंग लिवरपूल एडवोकेट है, तो पहले लिवरपूल के पास उतने फंड्स नहीं है, और ऑब्वियसली अमेरिकन ओनर्स वहाँ पे शेख मंसूर है, तो शेख मंसूर इज वैल्यूड मच हो। उसके बाद एक पॉइंट और जो मुझे इस पे कहना था कि लिवरपूल प्लेयर्स ला रही है, जोटा लाया था उन्होंने, वो इंजर्ड हो गया, और लिवरपूल जैसे बिग मनी साइनिंग नहीं करती, जैसे सिटी गई 40 मिलियन का आके खरीद लिया, 60 मिलियन का मारेस खरीद लिया, 50 मिलियन का रूबन डियास खरीद लिया। तो लिवरपूल ऐसे साइनिंग्स नहीं करती, कंसीडरिंग वैन डाइक और अगर एलिसन को हटा दो, तो उसके अलावा जोटा उन्होंने अराउंड, हाँ वो भी coutinho के फंड से ही आया था, लाइक coutinho के फंड से आया था। तो साला केम इन अराउंड 35, बॉबी फर्मिनो केम इन अराउंड 30, माने भी उसी 30 मिलियन मार्क के अराउंड था। तो लिवरपूल ऐसे मतलब लीग ऐसा आउट ऑफ द ब्लू जाके 50 मिलियन 60 मिलियन ऐसे किसी भी प्लेयर को स्प्लैश नहीं करती है। तो ये मैं कहना चाहूंगा लिवरपूल के कि दे आर मेकिंग प्लेयर्स बेटर। ऑब्वियसली पेप गार्डियोला आल्सो डज दैट, लेकिन ही वो उन प्लेयर को साइन करते हैं जो ऑलरेडी बहुत पोटेंशियल दिखा रहे होते हैं, और उनको बिग मनी के लिए साइन करता है, जो लिवरपूल आई थिंक उसमें राइवल नहीं कर सकती सिटी को मेरे हिसाब से। सही बात है। आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट, बट लिवरपूल का इफ यू सी even like in terms of upgrading certain positions in the squad, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि they have to sign all the big money big name players, because they have a very good strong foundation, starting 11 है जो उनकी, they have a very good attacking lineup, उनका midfield भी काफी अच्छा है, considering अभी they are in a defensive crisis, that's why Fabinho or Henderson are playing back at the center back positions, but if you take that aside, so they have Fabinho, Wijnaldum as well as Henderson, now Thiago as well, so they have good options. But अगर आप देखो कि 1 or 2 3 they're like I think Liverpool over the course of the past 3 seasons they've always been certain level of injuries away from being in sort of a crisis when it comes to selection, not in terms of performance but selection, because Origi is a player, is very on and off. I think Foodie Tech was talking about that Barca match, usme that's one of his highlights in his Liverpool career, he's a sort of a Merseyside derby or that UCL match, he's like sort of knockout football mein he's a good tool to use. But uske alawa, I think you need more from a forward. Diogo Jota brought that initially दिख भी रहा था Champions League में, he scored good amount of goals and he was going good until his injury. अभी भी he's back in training, so I think Liverpool के लिए it will be a boost when Jota comes back.
बट उसके अलावा देखो दे डिफेंसिवली सेंटर बैक में भी आई थिंक फुल बैक्स स्पेशली इफ यू टेक रॉबर्टसन और either of them gets injured, they don't have any option who can offer them creativity from in the long run because Liverpool का system जो है that is built on Robertson and Trent putting in the crosses and Salah and Mane capitalizing on them. So they are unlike City in the way that they don't have that build up play and that lot of creative players. They have restricted creativity. They have more workmen. They're a workmen's team, you can say, in terms of being pressurizing the team. They are not like they don't play possession based football. So I think Liverpool, Utkarsh obviously made a good point when it comes to financial might नहीं है उनकी सिटी जितनी. City obviously they have like an endless supply of money, ऐसा लगता है कभी कभार तो. और लिवरपूल का obviously लिवरपूल they had a boost when it came to Coutinho. काफी पैसे मिले थे Coutinho के पास which they invested into Alisson and Van Dijk. But yeah, I think Liverpool they do need some sort of upgradation to their squad because this season's title seems to be gone like almost a bygone conclusion. I think they have like a very slim chance of getting back into the race provided that City slip up, जो बहुत unlikely लग रहा है. एक पॉइंट और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो तुम अभी बीच में फेबिन्यो की बात कर रहे थे, तो फेबिन्यो आई थिंक 2 या 3 मैच से बाहर था और इस मैच में आया तो आई थिंक ही लैक मैच फिटनेस, कटिंग एज नहीं था. स्टर्लिंग वाली पेनल्टी पे तुम देख सकते हो उसने अपना ट्रेलिंग लेग छोड़ दिया था वहां पे. हाँ, और उसके बाद जो दूसरा गोल गुंडोगान ने मारा था, नहीं सॉरी, जो पहला गोल गुंडोगान ने मारा था उस पे भी वाज कॉट स्लीपिंग. पहले फूडिंग की शॉट पे भी वो बहुत स्टैटिक था, उसका गुंडोगान के रिबाउंड पे भी वो वहीं खड़ा हुआ था, तो ही वाज कॉट बॉल वाचिंग. तो एक मैच वो एक मेजर फैक्टर था आई थिंक उसको स्टार्ट करने का रिस्क था इतने बड़े मैच में जहाँ पे मतलब बहुत ही माइन्यूट ऑफ सेकंड से मैच पलट जाता है. तो फेबिनो वाज अ रिस्क और एंड आई थिंक इट डिड नॉट परफॉर्म. I think yeah, Fabinho obviously a midfielder होता है, he doesn't have that level of anticipation जो center back का होगा in sensing the danger or cutting out the danger. So obviously Van Dijk या Matip या Gomez में भी होता for that matter. But Fabinho, I think he had been pretty consistent up until his injury. 2-3 मैच के बाद obviously इस season especially it's like this season is so I think pivotal for you to have a solid run in the side because the fixtures are coming so quickly, and if you're out, so you can lose that sharpness very quickly. चेतन, एक सवाल और ये पूछना था कि नेक्स्ट वीक पेप वर्सेस जोसे बैक है, मतलब एफए कप हटा दो अगर सिटी का स्वानसी के अलावा, तो वीकेंड पे स्पर्स से मैच है, तो तुम्हारे उस मैच में क्या ख्याल है कि क्या जोसे एक और अपसेट कॉज कर सकता है कि इट्स गोइंग टू बी अ इजी सेल फॉर पेप? मतलब Pep has been very unlucky when it comes to Spurs. We've seen that every year. Like for the last 3 seasons, we've seen like somehow Spurs managed to win, be it Pep's best season or the worst season. So I don't think this time that Spurs are going to win, but it's going to be City. But you never know with Harry Kane coming back to the squad. हैरी केन वाज स्टार्टेड फॉर 3 to 4 वीक्स आउट और 2 हफ्ते बाद ही वापस आ गया वो. क्लासिक हैरी केन, लेकिन एंकल इंजरी थी तो हो सकता है जल्दी सही हो जाए. तो देखते हैं वैसे. He had an instrumental role to play in their win against Big Sam today. So basically got nothing out of him. हैरी केन के बिना टॉटनहम एक बहुत ही अलग टीम दिखती है. तो अचिन, तुम्हारे क्या ख्याल है वैसे इस पर? अगले मैच बिग मैच, अगला बड़ा मैच है. Pep, Jose knows Pep very well. If you compare, they have played so like जब इंटर में था Jose तो उसने quite famously he beat Barcelona, Pep's Barcelona, और उसने वैसे भी he has managed to get the better of Pep on a good number of occasions. So they know each other very well, obviously. And but I think City are playing such fluid football, they can break down City's Spurs defense because Spurs का defending they were against West Brom, so West Brom with the attacking threat है नहीं, and obviously Son and Kane were at it. So Son and Kane have been their go-to players. अगर आप पूरे स्क्वाड को देखो, उनके पूरे स्क्वाड के सबके मिला के 10 गोल हैं, Son and Kane के दोनों के 26 गोल है, 13. तो आप देख सकते हो, you can, it's very evident जो उनकी अटैकिंग थ्रेट है दो ही प्लेयर से आती है. बट उनका डिफेंसिवली दे आर वेरी प्रोन टू मिस्टेक्स. अभी चेल्सी अगेंस्ट डायर में जो इतना काफी फूलिश चैलेंज था, वो मुझे लगा वो लेटे हुए उसने अननेसेसरली पैर अड़ा दिया वर्नर के लिए. तो एरिक डायर हैज बीन वेरी अनकन्विंसिंग और वेरी जोजे लाइक प्लेयर. जो भी ना फैन सेंटीमेंट जिस प्लेयर के अगेंस्ट होता है, जोजे उसको हमेशा ऐसे आर्म अराउंड शोल्डर के आजा, मैं तू मेरा भाई है बिल्कुल, आजा मैं तेरे को संभालूंगा. ऐसा फेलिनी के साथ भी हुआ था यूनाइटेड में. बस फेलिनी लाइक ऑल द फैंस प्रोबब्ली डिडंट लाइक फेलिनी. ठीक है, ही कुड डू अ जॉब ऑन अ फ्यू नंबर ऑफ ओकेजन्स, बट अगर आप देखो ही इज नॉट that quality of player, but Mourinho always used to rely on him. इसमें भी आप
now at Spurs, Diaz is his favorite one because he's probably because वो Portuguese बोल पाता है तो Mourinho को time pass करने के लिए मिल जाता है. But if they don't have proper center backs at the back, Alderweireld भी in and out of the team रहा है and obviously ऑल्डरवेल्ड थोड़ी इंजरीज के साथ जूझ रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर वो फिट रहता तो आई थिंक इज द फर्स्ट टाइम ऑन द टीम then शीट. they could have a chance I think because अभी fullback की Aurier का ठीक ठाक सीजन जा रहा है काफी. Before he was being linked to a move outside Tottenham, I think उसका move हुआ नहीं था. I'm not sure which team he was going to go to, but जब Doherty आया था, but Aurier ने actually cemented his position even more. एसी मिलान से And लिंक हुआ था ऑरियर, ज्यादा मुझे हाँ याद है. AC मिलान से हुआ था हाँ. And even left back पे भी if Reguilon gets fit for this match, I think he will be a good boost for Jose because attacking threat Reguilon की काफी अच्छी है. He has a very good final ball on him. अगर if Spurs have a good, I think Kane is a big boost for Spurs especially, and if they can beat City on the counter, I think that's their only hope. फुटी टेक ने एक और सवाल पूछा है कि इट माइट बी स्टूपिड बट मैन सिटी विल बी डिफीटेड बाय मॉन्चेनग्लाडबाख. फुटी मतलब हाँ, यूसीएल में जैसी परफॉर्मेंस रही सिटी की कन्विंसिंग तो कभी नहीं है, लियोन से हार के लास्ट सीजन. तो मतलब हाँ, एक बड़ा अपसेट होगा अगर सिटी हार जाती है तो, लेकिन बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होंगे हम लोग. चेतन, वैसे क्या लगता है कि मतलब क्या मॉन्चेनग्लाडबाख का कोई भी चांस है? मुश्किल है, लेकिन ये भी कह सकते कि मॉन्चेनग्लाडबाख हैड डिफीटेड मैड्रिड और उसके बाद फिर सिटी का, एज यू पॉइंटेड आउट, कि हैव बीन वेरी अनकन्विंसिंग इन यूसीएल फॉर द लास्ट 3 to 4 सीजंस. सो बट आई डोंट थिंक मॉन्चेनग्लाडबाख इज गोना विन. राउंड दो लेग का टाई लगता है कि दो लेग में नहीं राउंड ऑफ लगता 16 का जो हमारा हाँ राउंड ऑफ 16 का जो हमारा प्रीव्यू था उनमें हमने बात की थी मार्को रोज और ग्वार्डियोला की. दे आर वेरी सिमिलर आई थिंक. मार्को रोज आप कह सकते हो सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ ग्वार्डियोला इन टर्म्स ऑफ उसका जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल है काफी सिमिलर है ग्वार्डियोला से. इट वुड बी अ गुड मैचअप बिकॉज काफी सिमिलर. आई थिंक मॉन्चेनग्लाडबाख के no, I've also seen the Champions League matches and a few Bundesliga matches. But जहाँ तक दिखता है, you can see, highlights of Pep. थोड़ा सा Pep दिखता है उसके playing style में. It would be a good matchup in that way. But Pep की थोड़ी tendency रहती है, tends to experiment in the Champions League. Last season में Lyon के against, I think it was. मैन डिफेंस आ गया था वो. I think वो 3-man defense पे गया था. Chetan is right because he normally goes for a 4 at the back, but उस match में maybe he underestimated the opposition, which I think was very foolish at that point of time. But it would be a major shock. I think Kush correctly pointed out agar if Mönchengladbach gets the win over City, it would be a major shock, especially because of ab 2 leg ka hai. It's not a one-legged affair like it was back in the summer of 2020. So over the course of 2 legs, it's going to be a very tough ask. और अभी वैसे अगर लिवरपूल पे हम लोग बात करते हैं तो लिवरपूल का अगला मैच लेस्टर से अवे है. अवे फॉर्म तो लिवरपूल की ठीक रही पिछले 2 मैचेस में, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ टॉप 4 का क्लैश है एक, जो इसको जीतेगा एक काफी बड़ा स्टेप ले लेगा टुवर्ड्स फिनिशिंग इनटू टॉप 4. और अगर लेस्टर जीत जाती है तो वो आई थिंक 6 पॉइंट आगे हो जाएगी लिवरपूल से, और अगर लिवरपूल विन तो दे विल बी इक्वल ऑन पॉइंट्स विद लेस्टर. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट मैच? That will be important because the table as it stands is Liverpool are on 40 points and West Ham are on 39 points. If West Ham go on to the next game and Liverpool lose, ये भी वेस्ट हैम, लेस्टर एंड लिवरपूल, नॉट वेस्ट हैम. नहीं, वेस्ट हैम अपना मैच अगर जीत जाती है तो वेस्ट सॉरी on 42, and if Liverpool go on to lose the match, they'll be on 40 and they'll be 5th in the league. Yes, so as we can see over here, that and the recent records are not in favor of Liverpool. They've lost 3 and won 2, which couldn't be fathomed considering their last season's performance. Leicester are also going through a rough patch right now because they've only won 2 games out of the last 5. So it is all to play for the top 5 or 4 now for all these teams. And even Everton are in the consideration because they have played 2 games less than Liverpool and Leicester City. This season, I think Leicester was a team which we thought, Leicester, Liverpool would be a good match for Liverpool, but Liverpool काफी convincing. I think, if I'm not remembering incorrectly, 4-0 हराया था लिवरपूल ने लेस्टर को, and उस मैच में ट्रेंट काफी इफेक्टिव था. ट्रेंट ने I think he had a goal and 2 assists, if I'm not wrong. तो उस मैच में ट्रेंट was really on song, but उस समय की लिवरपूल और इस समय की लिवरपूल में जमीन आसमान का फर्क तो नहीं, but काफी फर्क है because their main men are out. Van Dijk is out, and even Trent is not in the best of form. So it would be you could fancy Liverpool winning because West Ham against me, they were very convincing. They looked convincing because West Ham are also in good form. So Liverpool could get a result, but I think you can't write Brendan Rodgers off against his former club. वैसे क्या कहते हैं, लिवरपूल फुट ने सवाल पूछे लिवरपूल को किसके साथ ड्रॉ है यूसीएल में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसके साथ है.
Leipzig से लिवरपूल का लाइप्जिग से। हाँ, लिवरपूल का एग्जिट है और आज ही न्यूज़ आई थी उस बारे में कि जो वो फर्स्ट लेग है जर्मनी में अभी रूल आया क्या कहते हैं पिछले फ्राइडे कि न्यू म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट वाले हम्म, कंट्रीज आ नहीं सकते हैं जर्मनी, दे कांट एंटर। तो इसलिए वो मैच अब लिप्जिग में नहीं होगा, वो हंगरी में बुडापेस्ट में खेला जाएगा। तो एक काफी बड़ा लॉस कह सकते हो कि मतलब फैंस तो नहीं है तो वो एक फैंस की बैकिंग तो नहीं, लेकिन जो होम स्टेडियम का फायदा होता है वो अब लिप्जिग को नहीं मिलेगा। तो इस फॉर्म पे तो अभी कह नहीं सकते, लिप्जिग इज आल्सो वेरी गुड टीम। वैसे लेस्टर और लिवरपूल वापस आते हैं तो लेस्टर के लिए वार्डी वापस आ गया अब। तो एक मेजर डिफरेंस है, वो आज के मैच में दिख भी रहा था जब वो आया मैच में, कुछ मतलब उसका टच थोड़ा ऑन सॉन्ग नहीं था। एक बट हाँ, चांस 2-3 चांसेस थे उसके पास। हाँ, दो तीन चांसेस थे, एक तो बहुत ही अच्छा उसने मार करके अराउंड क्रॉस किया था, लेकिन हेडर टारगेट भी नहीं मार पाया था। तो ऑब्वियसली दिखता है वार्डी का अंदर जब भी वो लेस्टर के लिए खेलता है। तो कुड वार्डी बी द डिफरेंस मेकर। Yes, he has been a difference maker for Leicester. Like in Leicester's in Vardy's absence, Leicester have gone on to concede a lot of, like they have dropped a lot of points. And when Vardy is there, he is the X factor for them. He's been consistently scoring goals for them for the last 5 seasons at least. And last season also he was the Golden Boot winner, I guess. Huh? He did win the Golden Boot last season. So we can see Yeah. we can see the impact that Vardy has on the team, not only with his own performance, but the mentality that he brings to the team. He's always energized. Even at the age of 34, he keeps on running from one pitch or one end to the other, and he inspires his teammates a lot. And in his absence, we saw Iheanacho cannot do anything. I think Yeah. this is a little off topic. हाँ, sorry question. या तो मेरे ख्याल से एक सुपर सब था सिटी में, और लेस्टर में आके वो भी नहीं रह गया, क्योंकि ऑब्वियसली सिटी में जब वो खेलता था गोल मारता था तो लेस्टर स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑफ 25 मिलियन पाउंड्स ऑन हिम, और सिटी का 50 मिलियन का बायबैक क्लॉज भी था, तो सिटी आल्सो ट्रस्टेड इन हिम। लेकिन जब से वो आया तब से परफॉर्म नहीं किया, जब भी उसको मौका मिले पता नहीं लो ऑन कॉन्फिडेंस या फिर सिटी का सिस्टम जो भी था उसके लिए लेस्टर में बना नहीं। इस सीजन थोड़ा पिकअप किया है फॉर्म, लेकिन जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना पैसे लेस्टर ने खर्च किया था टू रिप्लेस वार्डी इन द फ्यूचर, वो अभी तक नहीं कर पाया। वार्डी ऑब्वियसली हैज बीन कंसिस्टेंट। और एक और सवाल है क्या कहते हैं कि फोर्टी टेक का, क्योंकि लिवरपूल लपेट देगी लीप्जिग को, क्योंकि टॉप टीम यूरोपा में है और डोमेस्टिक अब कोई जीत रहा है। Podetic is saying in this reference to इस साल कोई ट्रेबल नहीं जीतेगा. He's also said इस साल ट्रेबल नहीं होगा किसी टीम का. I think it's pretty fair point because treble इस सीजन में स्पेशली इतना रन ऑफ फिक्चर, जब इतना आपको you don't have any sort of break, so maintaining that level of performance and going on to win so many all the three trophies, domestic plus continental trophy, is a very big ask for any team, and अगर कोई कर पाता है it would be a very very big achievement. But Podetic सही कह रहा है कि इसमें टॉप की टीम यूरोपा में है. हाँ, because Arsenal and United are both in the Europa, unfortunately. But the other team and Europa के साथ it's Thursday Sunday वाली जो फुटबॉल होगी, that is really hard, especially अगर आपके स्क्वाड नहीं है, स्क्वाड डेप्थ नहीं है. And I think the major teams won't be prioritizing Europa. मेरे को आर्सेनल का मुझे ज्यादा लग रहा है because I don't think they are going to finish in the top 8. I'm being very honest right now. And अगर Arsenal would prioritize the Europa down the line, they have a good bunch of players. I think one thing Arteta did well in the transfer window was he got rid of the players who were sort of causing a bit of unrest in the dressing room, जो थोड़े उसके philosophy के against है. So that's a good job he did. But मैं एक बात करने चाहता था उस समय Utkarsh was making his point. It's a slightly off topic. It's in relation to जो हमारी January transfer window की deadline day वाली stream थी, उसमें भी चैतन्य था. उसमें हमने बात की थी लेस्टर के बारे में कि लेस्टर की रिक्रूटमेंट कितनी अच्छी रही है इफ यू कंपेयर टू द अदर बिग टीम्स. एंड आई थिंक लेस्टर अब नाउ यू कैन सी ओवर द पास्ट टू सीजन कि दे आर टॉप 6 साइड. तो लेस्टर पे मैं अगर बात करता हूँ कि लेस्टर का रिक्रूटमेंट, एंड आई थिंक लिवरपूल कैन टेक सम क्यूज फ्रॉम लेस्टर बिकॉज लेस्टर ने दे हैवंट स्पेंड वेरी बिग मनी. ऑब्वियसली दे हैव रिसीव्ड मनी फ्रॉम सेलिंग मैग्वायर इन चिलवेल. They have invested it very smartly. और Leicester they have a very good scouting network. जो मैंने वैसे उस वाले वीडियो में भी कहा था कि वेस्ली फोफाना हो गया, टीलेमेंस हो गया, और डेनिस प्रैट हो गया, और इनके चेंगिस अंडर, आयुसे पेरेज, all of these players are players who are very have a role to play in their squad, and they are contributing to the team in some way or not. उनका you cannot point out a particular signing and say ये flop रहा है. You cannot say कि every player has his importance and they have added to their depth of squad without spending extravagant amount of money जैसे सिटी करती है. सिटी का तो स्टार्टिंग प्राइस 40 मिलियन से होता है. तो अगर लेस्टर को देखो आप, लेस्टर haven't actually spent that much, and I think Liverpool can learn from them if they want to maintain the level of
domination. लिवरपूल ने भी मतलब काफी श्रूडली स्पेंड किया मेरे हिसाब से, ओवर पे कुछ प्लेयर को छोड़ के तो नहीं किया है। अच्छा मतलब स्काउटिंग नेटवर्क उनका भी सही है। तो वैसे हम काफी ऑफ टॉपिक जा चुके हैं, मैच रिएक्शन से हमने सीजन भी डिस्कस कर लिया, अगले मैच का प्रीव्यू भी डिस्कस कर लिया है। तो आई थिंक दैट रैप्स लाइव रिएक्शन। अच्छा और कुछ मैं ऐड करना हो तो नहीं तो कंक्लूड कर दो फिर। I think no, we've discussed pretty much everything and beyond, as Utkarsh ने सही कहा. So I think Food Tech is still active. He's saying कि यूवे तो यूसीएल नहीं जीतेगी चाहे जो हो जाए. भाई हर साल एक टीम होती है जो एक्सपेक्ट नहीं करता, जैसे आयक्स, लियोन, रोमा. फूडी टेक काफी एक्साइटेड है यूसीएल को लेकर, तो आई थिंक फूडी टेक के लिए हम एक यूसीएल की अलग से स्ट्रीम बनाएंगे. So, but that wraps up right now. So, Foodie Tech इसी enthusiasm से stream पे भी आना. And I hope you guys like this stream and our live match reaction. Comment down below which match do you want us to react live next. There are a good number of matches coming up, so it'd be good to get your feedback. And if you like this video, be sure to share it with your friends and please subscribe to the channel. Bye bye. और मैं चेतन को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि हमारे लाइव स्ट्रीम पे आने के लिए। और ये जाते जाते एक सवाल और है कि नए बंदे ने कमेंट किया मेसी कितने चांसेस है बारसा से स्विच करने के, एंड उसका नाम है, तो बस ये जब आंसर देना चाहूंगा। चेतन क्या तुम देना चाहोगे एज अ बारसा? ये इस पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है who goes on to win the presidential election. I don't think City is going to go for Messi because Achant rightly pointed out in the last video that we shot together. He said that City have adopted a different approach now. They're buying in young players to groom them for the long picture. And I don't think he's going to go to PSG. Except for Neymar, there's no incentive for him to go to PSG. And if somebody like Laporta goes on to become the president, then I think there are fair chances of Messi to stay at Barca. But Guardiola, I think Chaitanya made a good point that City is changed their approach a little. But Guardiola, I don't think he could refuse the chance to play with Messi again. Though अब जैसे उत्कर्ष ने भी कहा था कि De Bruyne के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ there has been some sort of disagreement because वो De Bruyne के they are not increasing his pay package जिससे वो मेसी को accommodate कर पाए. तो I think Guardiola के लिए काफी enticing prospect है. But PSG is the most vocal. I think Barcelona के board ने comment भी किया था कि we are not like PSG who are commenting about the player of another club. और हाँ, लियोनार्डो ने कहा था कि लियोनार्डो जो PSG का डायरेक्टर है, he said कि we are open to that opportunity and they want to they won't say no. Obviously Neymar तो indirectly hint दे ही रहा है कि he wants Messi to come at PSG. So I think PSG could be more likely. What do you think, Utkarsh? Before we wrap up. कल भी लाइव स्ट्रीम में कहा था कि PSG have the more funds. अगर तुम सिटी PSG को कंपेयर करो डायरेक्टली तो PSG के पास ज्यादा पैसा है सिटी से, तो ऑब्वियसली वो मेसी को अफोर्ड कर सकते हैं कंसीडरिंग हिज लैविश कॉन्ट्रैक्ट और जो भी उसके बोनस वगैरह होते हैं। 500 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था बार्सिलोना पे 4 साल का, बार्सिलोना 1 मिलियन डेट में है, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट तो ऑब्वियसली हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मेसी कुछ कम पे मान जाता है, कुछ कंपनी काफी कम पे मानना पड़ेगा, और क्योंकि अगर हम उसको बेचेंगे तो हाँ कॉन्ट्रैक्ट के पैसे तो खत्म हो जाएंगे उसके, लेकिन ट्रांसफर फीस हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो कह नहीं सकते, जो चेतन ने वो राइटली पॉइंट आउट किया कि जो इलेक्शन जीतेगा उस पर डिपेंड करता है। लपोर्टा जीत जाता तो आई थिंक देयर इज मोर चांस ऑफ मेसी स्टेइंग, अगर फॉन्ट जीतता है तो उससे। तो आई थिंक दैट रैप्स अप द वीडियो। मार्का ने भी वो करा था लीक मेसी का जो फाइनेंशियल वो था 3 ईयर, जो उसका 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, वो जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, वो लाइक वेरी अस्टाउंडिंग टू सी द फिगर्स. एंड अगर मेसी एंड इफ यू बीइंग प्रैक्टिकल, आई नो यू गाइस आर बार्सिलोना फैंस, so इमोशन इन्वॉल्व है, बट इफ यू सी दैट अगर मेसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है रिव्यू, तो बार्सिलोना की जो डेट है, आई थिंक इट कॉन्स्टिट्यूट्स उसकी ईयरली सैलरी इज अराउंड 120 मिलियन. एंड आई थिंक 10% ऑफ द डेट विल बी, जो शॉर्ट टर्म डेट है उनकी, वो इमीडिएटली दे कैन सॉर्ट ऑफ रिड्यूस इट टू अ गुड अमाउंट, बिकॉज लॉयल्टी बोनस प्लस मिला के इजीली 200 मिलियन के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा मेसी का एनुअल का. तो इट वुड बी ऑब्वियसली अ financial relaxation for Barca if Messi goes, though it will be heartbreaking for the football world in general, especially the fans. But हाँ, of course, we can wrap up now. हाँ, तो आई थिंक तो रैप अप तुमने कर ही दिया है, तो विदा लेते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर स्ट्रीम, और प्लीज अपने कमेंट्स मेंशन करें कि इस सीजन कौन फेवरेट होगा टाइटल जीतने के लिए। क्या मतलब सिटी इज ऑब्वियसली द फेवरेट, लेकिन क्या लगता है कोई अपसेट हो सकता है, तो लेट अस नो। थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन। बाय बाय। Thank you for it especially.